दौरान जो यहाँ लोगों ने हिम्मत और उत्साह का एक जज्बा दिखाया, पूरे देश के लोगों ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान का मुकाबला किया, इसके लिए भी हम लोगों को मुबारकबाद देते हैं। और फौज को, खासकर एयरफोर्स को, जिन्होंने पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल आ रहे थे उनका बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। और बीजेपी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इसको पोलिटिसाइज न करें। वो इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों के घरों में सिंदूर भेजना शुरू कर दिया है। बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है कि सिंदूर के साथ हमारी माताओं बहनों की आस्था जुड़ी हुई है। सिंदूर जो है वो माताओं और बहनों को सिंदूर डालने का एक उसके खामद को, उसके पति को हक है, किसी और को हक नहीं है। मगर बदकिस्मती है कि बीजेपी इसमें भी सियासत चला रही है और घरों में सिंदूर भेज रही है। बीजेपी को इससे थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए, आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए गुरेज करना चाहिए। और मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से उमर अब्दुल्ला साहब ने पहलगाम के हादसे के बाद, बदकिस्मत हादसा, जितनी निंदा की जाए कम है, और ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद में जो रोल अदा किया वो भी सराहना योग है। उनकी सरकार ने जो रोल अदा किया वो सराहना योग है। और मुझे उम्मीद है कि इस चीज से सरकार में और लोगों में एक रिश्ता मजबूत हुआ है, एक एहसास मजबूत हुआ है कि मुश्किल की घड़ी में सरकार हमारे साथ है, चीफ मिनिस्टर हमारे साथ है। और इसी तरह हमें चाहिए कि हम ये लोगों का साथ जो है वो सरकार देती रहे और लोग जो है उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का साथ देते रहे। आरएस पठानिया जी की ओर से एक विवादित सारे बयानों का एक ही जवाब है कि हम आर्मी को, एयरफोर्स को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को सैल्यूट करते हैं कि जिस ढंग से उन्होंने किया। अब बीजेपी को ये सोच है तो मैं उस पर क्या बयान दूं। मेरा जो बयान वो ये है कि हम आर्मी को, जो एयरफोर्स है या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने जिस बहादुरी से इसका मुकाबला किया। सर बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो अब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, उन्होंने यही कुछ करना है, क्योंकि वो कहते हैं हमारी डोगरी में उछाछा कटोरा लब्बा पानी पी पी आफरे। तो दूसरा कहा जाता है कि किसी माँ का बेटा थानेदार बन गया तो उसने कहा बेटा तू पहले क्या करेगा, सबसे पहले उन्होंने कहा माँ मैं तुझे अंदर ठोक दूंगा। तो इसलिए ये सारी बातें आगे का हफ्ते बनी, हमें कहने की जरूरत नहीं है।